क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 है और इसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बीच बीच में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। और इससे पहले अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं चैप्टर 5 तक के, तो आप आई बटन पर क्लिक करके पहले उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन की साइज सबसे स्मॉल होती है, इस वजह से उसके लार्ज सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। इन ग्रुप 15 विच एलिमेंट इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है इसमें से, तो आपका फॉस्फोरस है। नेक्स्ट हमारे पास, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट राइट करना है। तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारे पास HNO3। अब हमें क्या करना है, नाइट्रोजन का निकालना है, तो इसको X मान लेंगे हम। तो यहाँ से हाइड्रोजन का +1 होता है, इसको X मान लिया है, और ऑक्सीजन का -2 होता है। ठीक है, तो -2 और कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6। ओवरऑल एटम पे चार्ज कितना है 0। जब आप X की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो कितनी आएगी +5। इसका मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +5। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया। अमोनिया के अंदर आपको हाइब्रिडाइज बताना स्टेट कौन सा है नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे हमारे पास NH3 अमोनिया हो गया, और N आपका सेंट्रल मेटल एटम है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। टोटल आपके पास 4 है, 4 में होता है आपका sp3। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को राइट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 100% बोर्ड के अंदर आएगा। आपका कोई भी एक P ब्लॉक में से आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। तो सबसे फर्स्ट हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हेलोजन ग्रुप का जो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हेलोजन आपका कौन से ग्रुप में आता है। तो हमारे पास हेलोजन 17 ग्रुप में आता है। तो इसका ट्रिक ये है कि लास्ट में क्या आ रहा है आपका 7, मतलब आपको टोटल 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब हमारे पास जनरल के लिए हम क्या करेंगे, N S और NP तो राइट कर ही देंगे। S के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो कंप्लीट कर दो। अब 7 में से 2 निकाल दो, कितने बचे 5। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर हमारे पास चैल्कोजेन फैमिली है। तो चैल्कोजेन फैमिली आपका 16 ग्रुप के अंदर आता है। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा NH2 NP, कितने बच गए 4 बच गए। नेक्स्ट है हमारे पास नोबल गैस। तो नोबल गैस के लिए हमारे पास 18 ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास NH2 NP 6। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अगर आपको ग्रुप पता है तो उसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन चेक करके आप कर सकते हो। तो राइट कर लो इसको। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका 100% आएगा बोर्ड के अंदर। और यहाँ पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ले रहा हूँ जो इस चैप्टर से बार बार पूछी जाती है आपको। तो इन इक्वेशंस को ध्यान से देखना है। फर्स्ट है हमारे पास 8NH3 + 3Cl2, और यहाँ पे क्या है NH3 + 3Cl2 और इसका प्रोडक्ट पूछ लेगा आपसे। तो देखो यहाँ पे NH3 के आगे 8 लगा हुआ है और यहाँ इसके आगे नहीं। इसका मतलब क्या है, ये आपका अमोनिया है जो वो XX में दे रखा है। XX के मतलब है आपका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और क्लोरीन इसके सामने कम है। इसी तरीके से यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा दे रखा है, क्लोरीन एक्सेस में, और अमोनिया आपका लेस है। तो ये दे भी सकता है एग्जाम में और नहीं भी दे सकता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यानी कि हमें अमोनिया की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करनी है। एक बार अमोनिया ज़्यादा है, एक बार क्लोरीन ज़्यादा है। तो देखो जब भी आपका अमोनिया ज़्यादा होगा तो दिमाग में याद रखना है आपको कि NH4Cl बनेगा, आपका अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर आपके पास क्लोरीन ज़्यादा है तो आपका NCl3 बनेगा, और 3Cl तो यहाँ H की जगह पे लग गए, और 3Cl इस H को रिप्लेस करके HCl की फॉर्म में निकल जाएंगे। तो ये 2 इक्वेशंस को आपको ऐसे याद रखना है। अमोनिया एक्सेस में होगा तो अमोनियम क्लोराइड, और क्लोरीन ज़्यादा एक्सेस में होगा तो आपका NCl3 प्रोडक्ट में बनेगा।
एक रिएक्शन तो ये हो गई हमारे पास। दूसरी है कॉपर की HNO3 के साथ रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। एक बार नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है और एक बार कंसंट्रेटेड है। तो डाइल्यूट के केस में तो आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है NO गैस बाहर निकालनी है, और कंसंट्रेटेड के केस में आपको NO2 गैस बाहर निकालनी है। नंबर्स के ऊपर फोकस मत करो आप, नंबर्स ऑटोमेटिक आपके बैलेंस हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मेन फोकस करना है कि यहाँ पे क्या निकल रहा है और यहाँ पे क्या निकल रहा है। तो डाइल्यूट के केस में क्या निकल रहा है आपका NO, और HNO3 कंसंट्रेटेड के केस में NO2। उसके बाद आपकी रिएक्शन में बाकी सभी चीज़ें सेम है, वाटर मॉलिक्यूल है और ये आपका कॉपर नाइट्रेट है, ठीक है। इस तरह से फिफ्थ इक्वेशन है हमारे पास क्लोरीन की रिएक्शन, एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के कोल्ड डाइल्यूट के साथ और एक बार हॉट और कंसंट्रेटेड के साथ। तो सबसे पहले जब कोल्ड डाइल्यूट होता है हमारे पास तो उस केस में आपका बनता है प्रोडक्ट NaOCl यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और जब हम कंसंट्रेटेड लेते हैं तो इस केस में बनता है हमारे पास NaClO3। तो ये दो प्रोडक्ट आपको याद करना है, कोल्ड के साथ ये बनेगा और हॉट के साथ आपका ये बनेगा। बाकी और प्रोडक्ट आपका सेम है, वाटर मॉलिक्यूल सेम है, NaCl सेम है। जब आप ये प्रोडक्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिक ये अपने आप बन जाएंगे और फिर बैलेंस करना है रिएक्शन को। तो अब हमारे पास दो रिएक्शन और बची है इंपॉर्टेंट, नोट करो इनको। लास्ट दो रिएक्शन बची है हमारे पास, एक PCl5 के साथ रिएक्शन और एक PCl3 के साथ रिएक्शन, और दोनों ही केस में हमारे पास एथेनॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे PCl5 के केस में आपको याद रखना है, जब भी PCl5 होगा तो दो चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो PCl5 के साथ जिसकी भी रिएक्शन कराएंगे उसका हमेशा 1 यूनिट लेंगे और रिजल्टिंग जो आपका बनेगा वो हमेशा H3PO3 बनेगा। ये आगे भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आगे DF ब्लॉक में सब जगह आपका PCl5 और PCl3 की रिएक्शन दे रखी है, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस आपको याद रखना है। PCl5 के केस में 1 यूनिट लेना है और ये आपका प्रोडक्ट बाहर निकालना है। PCl3 के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें POCl3 आपका बाहर निकालना है, ठीक है, POCl3। तो इस तरह से आप इसकी रिएक्शन कर सकते हो, नोट करो। सॉरी, यहाँ पे 3 यूनिट आएंगे इसके, बैलेंस करोगे तो 3 यूनिट। तो PCl5 के केस में 3 यूनिट लेना है और ये बाहर निकालना है H3PO3, और PCl3 के केस में आपको केवल 1 यूनिट लेना है और ये POCl3 बाहर निकालना है। अब नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन। हम सभी जानते हैं फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से, बट इलेक्ट्रॉन गेन करने के मामले में आपका क्लोरीन ज़्यादा होता है किससे, फ्लोरीन से। इसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से तो आपका फ्लोरीन जीतता है और क्लोरीन आपका हार जाता है। बट साइज़ के मामले में आपने देखा होगा फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है और क्लोरीन का उससे बड़ा होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो बड़ी साइज़ पसंद करता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर आपका साइज़ छोटी होगी तो उसमें रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के कारण फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से जा नहीं पाता है और क्लोरीन उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर पाता है, ठीक है। ये इसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन हो गया, आप लिख लेना। सेकेंड है अमोनिया एक्ट्स एज लुईस बेस। आपने क्लास 10th में या आप इस क्लास में भी देख रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, वो आपका स्पेसी जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, और जो लोन पेयर आपका डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो यहाँ पे अमोनिया के पास हमारे पास लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो डोनेट करने की वजह से ये आपका क्या बन जाएगा, लुईस बेस बन जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई हीलियम इज यूज्ड डाइल्यूएंट्स फॉर ऑक्सीजन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस। जो आपका स्क्रू ड्राइविंग करते हैं पानी के अंदर गोताखोर, तो वो अपने साथ सिलेंडर में हीलियम क्यों लेके जाते हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, अंदर जाने के बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से हीलियम क्या होता है वहाँ पे कंफर्टेबल उनको देता है, ठीक है, वो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर अच्छे से घुल जाता है। फोर्थ है हमारे पास वाई इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन कंपाउंड। यानी कि हेलोजन, एक तो हमारे पास हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं यानी कि नोबल गैसेस, और उससे पहले वाला आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, तो देखो
इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के पास एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है जिस वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, और ये क्या होंगे आपका लास्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए आपका उससे हेलोजन फैमिली आपका ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है एज कंपेयर टू इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, इसके अंदर ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है और पोलैरिटी भी क्रिएट नहीं होती है, इसलिए रिएक्टिव नहीं होते हैं। फिफ्थ है हमारे पास H2S गैस वाइल H2O लिक्विड। H2S तो गैस होता है और आपका H2O क्या होता है, लिक्विड होता है, जबकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन और सल्फर। तो ऐसा यहाँ पे डिफरेंस क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा कारण है, देखो FON फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग होती है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इस वजह से मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं और आपका क्या हो जाता है, ये लिक्विड बन जाता है H2, जबकि इसके पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है आपस में, क्योंकि FON फोन के अंदर ही कैपेसिटी होती है। ठीक, 6 है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज O2 वाइल सल्फर इज एसिड। ऐसा क्यों होता है, एक ही ग्रुप में आने के बाद ऑक्सीजन तो केवल O2 पे होता है, यानी कि डायएटॉमिक होता है, और ये एसिड बनाता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक आपका कारण हो सकता है, एक तो इनकी साइज़ का डिफरेंस, इसकी साइज़ स्मॉल होती है और इसकी साइज़ लार्ज होती है। स्मॉल साइज़ की वजह से इसके अंदर पी पाई बॉन्ड आपका क्रिएट होता है ऑक्सीजन के अंदर, और ये आपस में अच्छे से ओवरलैप कर सकते हैं। तो इसका एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, सल्फर के अंदर लार्ज साइज होने की वजह से आपका पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, और आपका ओवरलैपिंग पी पाई में अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये आपका इसका कारण है, इसलिए वो क्या करता है, सल्फर अपने ही मॉलिक्यूल से सिंगल बॉन्ड बना के एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसकी वजह से ये S8 होता है। 7th, why are all the 5 bonds of PCl5 not equivalent? explain। PCl5 के अंदर पांचों के पांचों बॉन्ड आपका इक्वल क्यों नहीं होते हैं? तो देखो, पहले बॉन्ड की बात करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करोगे तो इसका क्या आएगा, sp3d, और sp3d के अंदर आपका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि आपका 3 तो पंखे की ब्लेड की तरह हो जाएगा, यानी कि इनको बोलते हैं हम इक्विटोरियल एक्सेस, और आपका एक ऊपर और एक नीचे, ये होता है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। और यहाँ बीच में आपका फॉस्फोरस होता है और चारों तरफ आपके क्लोरीन होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, इसके अंदर एक्सियल एंगल तो होता है आपका 90 डिग्री का, एक्सियल और इक्विटोरियल क्लोरीन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और यहाँ पे ये जो एक्सियल है यहाँ पे होता है 120 डिग्री। ये तीनों एक्सियल में, तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। आप सोचो, एक पंखे के अंदर तीनों ब्लेड्स कितने एंगल पे होगी, 120 डिग्री पे, और वो ऊपर जो पाइप लगी होती है वो कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, 3 तो आपका 120 के और एक आपका 90 का, इसलिए आपका क्या होते हैं, बॉन्ड पांचों के पांचों बॉन्ड इक्वल नहीं होते हैं। किसकी वजह से, इस शेप की वजह से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th, इसका फर्स्ट है, राइट ए केमिकल इक्वेशन टू आइडेंटिफाई कॉपर +2 और Ag+2 आयन विद द एप्लीकेशन ऑफ NH3। NH3 की हेल्प से हमें क्या करना है, कॉपर +2 और Ag+ आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी रिएक्शन है वो राइट करनी है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉपर +2। तो कॉपर +2 को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। तो क्या करेंगे, हम रिएक्शन कराएंगे कॉपर +2 की किसके साथ, अमोनिया के साथ, दोनों एक्वस के अंदर है। स्टार्टिंग में हमारे पास कलर कैसा रहेगा, ब्लू, लेकिन जैसे ही आपका ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो उसके बाद कलर किस में चेंज हो जाएगा, डीप ब्लू में। इसका मतलब ये हमारे पास कॉपर +2 आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कॉपर +2 नहीं होता है। ये कलर आते ही इसका कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास क्या होगा, कॉपर +2 होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिल्वर+। अगर सिल्वर+ होगा तो देखो, सिल्वर और क्लोरीन, क्लोराइड आयन का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो स्टार्टिंग में कलर आपका कलरलेस होता है, और जब ये AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर तो इसका कलर कैसा आ जाएगा, वाइट PPT, यानी कि AgCl की प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगी। और फिर जैसे ही उसको हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये वापस से कलरलेस हो जाता है। तो ध्यान से देखो, कलरलेस से वाइट PPT बनेगी, और वाइट PPT से वापस से अगर कलरलेस हो जाएगा तो हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि यहाँ पे Ag+ प्रेजेंट है,
और ये हमने किसकी हेल्प से लिया, अमोनिया की हेल्प से। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट ए केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड से आपको अमोनिया प्रिपेयर करना है, इसकी रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया NH4Cl, और अगर हम उससे अमोनिया बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, NaOH लेना पड़ेगा, और फिर उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो अब देखो यहाँ से अमोनिया बनाना है, मतलब यहाँ से NH4 में से एक H कम करना है, तो ये NH3 हो गया, ये हमने NH3 बना दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, H और Cl, तो आपका क्या हो जाएगा, HCl। अब यहाँ से देखो Na किसको पकड़ेगा, Cl को, तो NaCl हो गया। लास्ट में हमारे पास क्या बचा, H और OH, तो ये आपका वाटर बन गया। तो इस तरह से आपका अमोनिया बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, व्हाट हैपन्स व्हेन स्लैग्ड लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन। जब हम स्लैग्ड लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। ये हमारे पास स्लैग्ड लाइम हो गया। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, क्लोरीन से, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, इसको ध्यान से देखना, CaOCl2 फेमस कंपाउंड है आपका, जिसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में पानी बाहर निकलेगा। अब ये रिएक्शन आपका ऐसे भी आ सकती है कि आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रिएक्शन लिखो, तब भी आपका यही रिएक्शन होगी, स्लैग्ड लाइम से क्लोरीन की तब भी यही रिएक्शन होगी। तो आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस रिएक्शन को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। नोट कर लो इसको। लास्ट क्वेश्चन हमारा 6, राइट द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। एप्सॉम सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7s2। फिर जिप्सम का फॉर्मूला है, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2s2। फिर क्रायोलाइट का फॉर्मूला लिखना है, तो ये होता है Na3AlF6। उसके बाद कार्नेलिटीज का फॉर्मूला लिखना है, तो ये होता है KCl MgCl2 और 6s2। और लास्ट में हमारे पास इंडियन सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरह से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इस चैप्टर से, हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और ये जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, ये आपके प्रीवियस 10 ईयर के मॉडल पेपर्स और आपका क्वेश्चन पेपर वहाँ से भी उठाए हैं। साथ ही मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए जो भी लेटेस्ट आया है बोर्ड का, उसको रिलेट करके भी मैंने ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखे हैं। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं। तो आप घर पे इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी इन क्वेश्चंस को यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका लिंक आपको PDF के नीचे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।